8.2 तक कंप्लीट हो गए थे। आज हम बात करेंगे 8.3 की। इसके अंदर हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की। किसकी बात करेंगे? क्वाड्रेंट की। तो क्वाड्रेंट की बात करते देखो, ये हमारी एक्स साइड होगी, एक्स एक्स हो गई, और ये कौन सी होती है देखे तो वाई एक्स होती है। क्वाड्रेंट की बात करें, लेकिन सिंपल हम क्वाड्रेंट की बात करें तो मान लेता हूँ 0 डिग्री। यहाँ कितना होता है 90, यहाँ पर स्टूडेंट 180, यहाँ पर 270, और फिर यहाँ पे कितना आ जाता है 360। तो कितने क्वाड्रेंट होते हैं? नॉर्मली 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है याद करने, क्या होता है स्टूडेंट? ASTC। क्या होता है? ASTC। एक का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड में थर्ड वाला क्वाड्रेंट, 4 नंबर पे 4 वाले क्वाड्रेंट की बात करेंगे। फॉर्मूला क्या है? ASTC। एक का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट? कोसेक्स होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक्स दोनों क्या रहते हैं? हमारे पॉजिटिव रहते हैं। अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? टी फॉर टेन, टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, इसमें क्या है? सी का मतलब कोस। तो कोस और सेक ये दोनों किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं स्टूडेंट। कितने क्वाड्रेंट होते हैं स्टूडेंट? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो चलता है 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो 180 से 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो 270 से 360। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है? ASTC। एक का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा क्या था? कोसेक्स। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। टिक का मतलब होता है टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो टेन और कोट कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और लास्ट में क्या है? सी का मतलब है कोस और सेक। ये दोनों किसमें पॉजिटिव रहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। हम क्लास 10th की बात करें तो हमारे क्लास 10th के अंदर केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। किस क्वाड्रेंट की बात करेंगे? फर्स्ट। हमने जो टेबल बनाई उसमें भी एंगलों की बात की, वो 0 से 90 तक थे। जितने भी एंगल की बात करें वो कितने थे? 0 से 90। आप उस टेबल में एक चीज देखो, एक भी नेगेटिव वैल्यू आई, सब क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। यानी कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन क्वाड्रेंट की बात कक्षा नंबर 11 में करते हैं, क्लास नंबर 11 में करेंगे। हम बात करते हैं क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट। देखो इसमें 2 लाइन है, ये हमारा बेस कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। ये तो क्या कहलाता है? मेरा बेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। देखो इन दोनों का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दे रखा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रहेगा। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं। जैसे अगर वैल्यू वो परपेंडिकुलर पे दे रखी हो, परपेंडिकुलर पे कब आ सकती है? जब 90 की बात करेगा। किसकी बात करेगा? 90 की। तो बात करता हूं, देखो साइन जो हमारा एंगल है वो किसमें बदल जाएगा? कोस में। साइन कोस में बदल जाता है, उसी प्रकार कोस किसमें बदल जाएगा स्टूडेंट? साइन में बदल जाता है। क्या कह रहा हूं मैं? जो हमारा साइन है वो किसमें बदल जाएगा? कोस में। उसी प्रकार कोस है वो किसमें बदल जाएगा? साइन में। हम बात करें टेन की, जो टेन है वो किसमें बदल जाता है? कोट में बदल जाता है स्टूडेंट। और कोट है वो किसमें बदल जाएगा? टेन में बदल जाएगा। हम बात करें सेक की, तो हमारा जो सेक है वो किसमें बदल जाता है? कोसेक्स में बदल जाता है। और जो कोसेक्स है वो किसमें बदल जाता है? सेक में। देखो हमने क्या कहा कि परपेंडिकुलर लाइन की बात करें तो परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है? जो साइन वाली टर्म है वो किसमें बदल जाएगी? कोस में बदल जाएगी। जो टेन वाली टर्म है वो कोट में बदल जाएगी। जो सेक वाली टर्म है वो कोसेक्स में बदल जाएगी। जिस प्रकार ये बदले उसी प्रकार वो बदलेंगे। साइन किसमें बदला? कोस में। तो कोस किसमें बदलेगा? साइन में। टेन किसमें बदला? कोट में। तो कोट किसमें बदलेगा? टेन में। सेक किसमें बदला? कोसेक्स में। तो कोसेक्स किसमें बदलेगा? सेक में। और बेस की बात करें, बेस वाले लाइन की बात करें तो बेस में क्या होता है? साइन है हमारा साइन में ही रहेगा, कोस है वो कोस में ही रहेगा, टेन है वो टेन में ही रहेगा, कोट है स्टूडेंट वो किस में रहेगा? कोट में ही रहेगा, सेक है वो किस में रहेगा? सेक में ही रहेगा, और जो कोसेक्स है वो किस में रहेगा? कोसेक्स में ही रहेगा। क्या कह सकता हूँ? बेस के ऊपर वैल्यू चेंज नहीं होती। साइन की वैल्यू साइन में रहेगी, कोस की वैल्यू कोस में रहेगी, टेन की वैल्यू टेन में रहती है, कोट की वैल्यू कोट में रहती है, सेक की वैल्यू सेक में रहती है, कोसेक्स की वैल्यू कोसेक्स। अब देखो वैल्यू ऑफ कैसे आएगी? अगर हमसे कहा जाए सर हमें कैसे पता लगेगी वैल्यू परपेंडिकुलर पर है या बेस पर है? तो परपेंडिकुलर का एग्जांपल देता हूँ तो कैसे आएगा? देखो हमारे पास कोई वैल्यू लिख देगा साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिख दिया? साइन 90 माइनस थीटा। अब एक चीज बताओ, ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक की वैल्यू रहेगी इसके अंदर। ये कितना है? 90 में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, 90 में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है। तो कन्फर्म है किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? फर्स्ट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, ऑल पॉजिटिव। और ये 90 किस पे है, परपेंडिकुलर पे। 90 किस पे है, परपेंडिकुलर पे। तो ये 90 इस साइन को स्टूडेंट किसमें बदल देगा, कोस में। ये 90 अपना क्या काम करेगा, इस वैल्यू किसमें बदल देगा, कोस में। जो भी एंगल होगा वो एंगल लगा देंगे। जैसे होता साइन 90 माइनस 23, तो वैल्यू ऑफ कितना आती है, कोस 23। यहाँ कितना साइन 90 माइनस थीटा, तो वैल्यू ऑफ कितनी आई, कोस थीटा। उसी प्रकार हम बात करें कोस की, ये क्या रहेगा, कोस 90 माइनस थीटा। तो ये 90 इस कोस को किसमें बदल देगा, साइन में बदल देगा। ये लो साइन में बदल दिया, जो एंगल देगा वही एंगल हम यहाँ लगा देंगे, क्या आ जाएगा, साइन थीटा। और बात करें तो टेन में क्या होगा, 90 माइनस थीटा बराबर, ये 90 टेन को किसमें बदल देगा, कोट में बदल देगा। तो ये कितना हो गया, कोट थीटा। आगे बात करें कोट 90 माइनस थीटा, तो जो 90 है इस कोट को किसमें बदल देगा स्टूडेंट, टेन में बदल देगा। तो वैल्यू ऑफ कितनी आ जाएगी, टेन थीटा आ जाएगी। उसी प्रकार बात करें सेक और कोसेक्स की, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर, ये 90 सेक को किसमें बदल देगा, कोसेक्स में बदल देगा। तो वैल्यू ऑफ कितनी आ गई, कोसेक्स थीटा। अगर हम बात करें कोसेक्स की, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये 90 कोसेक्स को किसमें बदल देगा स्टूडेंट, सेक थीटा। तो वैल्यू ऑफ कैसे चेंज होती है पता लग गया। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर की बात करेगा, साइन किसमें बदल रहा है, कोस में। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 क्या काम करता है, इस 90 से पता लगता है कि वैल्यू ऑफ किस पे, बेस पे है या फिर परपेंडिकुलर पे। तो 90 किस पे, परपेंडिकुलर, वैल्यू ऑफ कितनी हो जाएगी, 90 माइनस थीटा है। तो 90 साइन को किसमें बदल देगा, कोस में। और जो एंगल देगा वो एज इट इज रहेगा। परपेंडिकुलर पे क्या समझा, साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में बदलता है। देखो साइन कोस में बदला, कोस साइन में बदला, टेन कोटे में बदलता है, कोट टेन में बदलता है, सेक कोसेक्स में बदलता है, कोसेक्स सेक में बदलता है स्टूडेंट। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें ये याद रखना, सबसे पहले जो भी एंगल देगा दोनों के एंगलों का सम जो है, दोनों के एंगलों का सम कितना मिलेगा, पहली बात तो 90 मिलेगा। कितना मिलेगा, 90। और दूसरी बात, ये दोनों जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन देगा ये आपस में चेंज होते हैं। तो मैंने बात बताई थी परपेंडिकुलर पे साइन किस में चेंज होता है, कोस में, और कोस किस में चेंज होता है, साइन में। तो एक चीज बताओ, इन दोनों में से किसी भी एक को हम चेंज कर सकते हैं। हम बात करते हैं साइन की। देखो साइन 90 माइनस 72, देखो 18 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 72। जैसे ही 90 में 72 जाएगा तो 80 बचेगा, यानी कि साइन 80 लिखा है ना ये भी, ठीक है स्टूडेंट। अपॉन नीचे कितना है, कोस 72। अब ये 90 इस साइन को किसमें बदल देगा, ये 90 साइन को किसमें बदल देगा, कोस में। तो ये हो गया कोस, और जो एंगल है वो एज इट इज आएगा, कोस 72 अपॉन कोस 72। तो कोस 72 से कोस 72 कट गया, तो वैल्यू ऑफ कितनी आ गई स्टूडेंट, 1 आ गई। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट का आंसर कितना है, 1 है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन की। देखो इसी के सेकंड पार्ट की क्या कह रहा है, tan 26 अपॉन कोट 64। देखो इन दोनों का सम करो, कितना है, सबसे पहले तो 90 है। और बताओ स्टूडेंट tan किसमें बदलता है, कोट में बदलता है, कोट किसमें बदलता है, tan में बदलता है। आप चाहो किसी को चेंज कर लो, इसमें आप मैंने साइन को चेंज किया, आप चाहते तो कोस को चेंज कर लेते। तो कोस में क्या होता है, 90 माइनस 72, नीचे कितना साइन 80 कट जाता, वैल्यू ऑफ कितनी आती है, 1 ही आती है। यहाँ देखते हैं, tan को चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 64। देखो 90 में 64 कम करूंगा तो वैल्यू ऑफ कितनी आएगी, 26 आएगी, अपॉन कोट 64। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू, देखो ये 90 अपना काम करेगा, परपेंडिकुलर लाइन पे है 90। तो 90 क्या काम करेगा, स्टैन ऑफ किसमें बदल देगा स्टूडेंट, कोट में बदल देगा। चलो बदल देते हैं, तो ये आ गया कोट। और एंगल का एंगल कितना है, 64। तो कोट 64 अपॉन कोट 64। तो कोट 64 से कोट 64 कट गया, वैल्यू ऑफ कितनी आ गई स्टूडेंट, इसकी वैल्यू ऑफ आ गई 1। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्या कह रहे हैं, cos 48 माइनस साइन 42। देखो इन दोनों का सम करो। हमें क्या कहा गया है, एंगलों को क्या करेंगे स्टूडेंट, एंगल जहां मिलेगा उनका सम करके देखो कितना है, 90 है दोनों का सम। चलो और एक चीज देखो, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फंक्शन देगा वो चेंज होगा। कोस किस में चेंज हो रहा है, साइन में, साइन किस में चेंज हो रहा है, कोस में। चलो अब की बार हम साइन वाले को चेंज कर लेते हैं, सेकंड नंबर वाले को। देखो कोस 48 तो हमने एज इट इज रख दिया, माइनस देखो साइन 90 माइनस 48। एक चीज बताओ बेटा, 90 में से 48 कम करूंगा तो वैल्यू ऑफ कितनी आएगी, 42 आएगी। इधर तो क्या था मेरा, कोस 48 माइनस ये 90 अपना काम करेगा, इस साइन को किसमें बदल देगा स्टूडेंट, कोस में।
ये कितना हो गया कोस, और एंगल एज इट इज आएगा कोस 48। अब एक चीज बताओ, सेम संख्या में सेम संख्या जाएगी, कितना आएगा आंसर ऑफ 0। इस क्वेश्चन का आंसर ऑफ कितना आ गया स्टूडेंट 0 आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट की। क्या कह रहा है, कोसेक्स 31 माइनस सेक 59। देखो इन दोनों एंगलों का सम, जो भी एंगल दे रखे हैं इन दोनों एंगलों का सम कितना है 90 है। और देखो कोसेक्स है वो किसमें बदलता है, सेक में बदलता है, और सेक है वो किसमें बदलता है, कोसेक्स में बदलता है। तो अब की बार हम कोसेक्स को चेंज कर लेते हैं, चलो तो करते हैं। देखो कोसेक्स 90 माइनस 59, 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। देखो बताओ स्टूडेंट 90 में से 59 घटाऊंगा कितना आएगा 31 है, कोसेक्स 31 है ये। चलो तो अब ये 90 क्या करेगा, इस कोसेक्स को किसमें बदल देगा, सेक में बदल देगा। तो वैल्यू ऑफ कितनी आ गई सेक 59 माइनस सेक 59। सेम संख्या में से सेम संख्या गई तो वैल्यू ऑफ कितनी आ गई इसकी भी 0। वैल्यू ऑफ कितनी आ गई 0। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। चलो स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो दैट क्या कह रहा है, नंबर 1048, 1023, 1042, 1067 की वैल्यू ऑफ कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जिन भी दो एंगलों का सम हो रहा है उनको लेते हैं। देखो कौन कौन सी है, 48 में 42 ऐड करूंगा तो इन दोनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा, मेरा जल्दी बताओ। इन दोनों एंगलों का सम हो जाएगा 90। इन दोनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा 90। उसी प्रकार हम बात करें 23 और 67, 23 और 67, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेता हूँ, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेता हूँ। चलो करते हैं स्टूडेंट, तो किसको करते हैं, तो 10 क्या आएगा 90 माइनस 42 क्या आएगा 10 90 माइनस 42। इसके पास वाले इसके पास ही रख लेते हैं, क्या है 10 42। अब चेंज कर लेते हैं हम 23 वाले को, तो क्या आएगा 10 90 माइनस 23, 90 माइनस 23। इसके पास क्या आएगा 10 67। तो मेरी वैल्यू क्या आई 10 90 माइनस 42, 10 42, 10 90 माइनस 23 और 10 67। अब ये 90 क्या करेगा स्टूडेंट, इस 10 को किसमें बदल देगा कोट में, तो वैल्यू ऑफ आ गई कोट 42। जो एंगल होगा वो एंगल एडिट जाएगा। चलो इसके साथ वैल्यू ऑफ क्या है 10 42। यहाँ देखो ये 90 इस 10 को किसमें बदल देगा स्टूडेंट, कोट में बदल देगा। तो वैल्यू ऑफ आ गई कोट 20, सॉरी स्टूडेंट गलती हो गई, यहाँ क्या आएगा 67 आएगा। कितना आएगा 67। तो वैल्यू ऑफ कितनी आ गई कोट 67, और ये कितना हो गया 10 67। अब सोच रहे हो सर यहाँ तो कुछ कट भी नहीं रहा, क्या करें स्टूडेंट। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है जो जिसमें बदलता है उसी प्रकार देखो। जैसे कहने का मतलब क्या है, हमने जो टेबल पढ़ी थी उसके अंदर साइन की टेबल का उल्टा क्या था कोसेक्स, साइन की टेबल का उल्टा क्या था कोसेक्स था, और कोस की टेबल का उल्टा स्टूडेंट क्या था सेक था। जब मैं कोस की टेबल को उल्टा करता था मेरे पास सेक की वैल्यू आती थी, साइन की टेबल को उल्टा करता था मेरे पास क्या आती थी कोसेक्स की वैल्यू आती थी। उसी प्रकार मैं 10 की वैल्यू को उल्टा करता था तो किसकी वैल्यू आती थी कोट की वैल्यू। जब मैं 10 को उल्टा कर रहा था किसका 10 कोट की आती थी। तो मैंने क्या कहा साइन को उल्टा किया तो वैल्यू किसकी आई थी कोसेक्स की, कोस को उल्टा किया तो किसकी आई थी सेक की, 10 को उल्टा किया तो स्टूडेंट किसकी आई थी कोट की वैल्यू आई थी। तो एक चीज और है, जो आपस में उल्टे होते हैं अगर वो आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाए तो वैल्यू ऑफ कितनी आती है 1 आती है। देखो जैसे साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, साइन 30 की वैल्यू की बात करूं तो 1/2 थी। इसका उल्टा करूंगा तो क्या आएगा कोसेक्स 30, तो कोसेक्स 30 की वैल्यू कितनी थी होगी 2 होगी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा देखो वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू 2 कितना आ गया आंसर ऑफ 1। यानी कि जब टेबल के अंदर जो आपस में उल्टे होते हैं उनको जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। उसी प्रकार कोस को सेक को मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। 10 को और कोट को मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। आप इसमें भी देख लो 10 30 की वैल्यू कितनी थी, आप कहोगे सर 1/√3। चलो ठीक है, तो कोट 30 की वैल्यू कितनी होगी, इसको उल्टा कर दूंगा सर तो √3 होगी। चलो तो इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 1/√3 इंटू √3 तो वैल्यू ऑफ कितनी आ गई √3 से √3 कट गया कितने आ गया 1 आ गया। तो मैंने क्या कहा जो टेबल में उल्टा होता था उनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी होती है 1। अब एक चीज बताओ कोट और 10 आपस में टेबल में उल्टे होते दोनों के एंगल, देखो ये याद रखना
दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। अब ये नहीं यहाँ tan 30 ले लो, यहाँ cot 60 ले लो, उसकी वैल्यू नहीं आएगी। एंगल दोनों क्या हो, सेम हो। तो यहाँ देखो दोनों के एंगल भी सेम है, और ये टेबल के अंदर दोनों क्या थे, उल्टे थे, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 1 आएगी मल्टीप्लाई। यहाँ से देखो ये tan और cot है, और दोनों के एंगल क्या है, सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 1 आएगी। 1 × 1 आंसर ऑफ कितना आ गया इस क्वेश्चन का, 1 आ गया। आंसर ऑफ कितना आ गया स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, 1 आ गया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की। क्या कह रहा है, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। तो पहले हम ये चेक करेंगे किन दो का सम करो तो 90 हो जाए। देखो स्टूडेंट, इस 38 और 52 का सम करूंगा, 38 और 52 का सम करूंगा तो वैल्यू ऑफ कितनी होगी, 90 होगी। उसी प्रकार इन दोनों का सम करूंगा तो इसकी वैल्यू ऑफ भी कितनी होगी, मेरे पास 90 होगी। सही है ना। तो 38 और 52 का सम किया 98, 52 और 38 का सम किया तो 90। चलो तो अब इन चारों में से क्या तो इन दोनों को चेंज कर लेता हूँ, क्या इन दोनों को चेंज कर लेता हूँ, तो मैं इन दोनों को चेंज कर लेता हूँ। इसको चेंज करते हैं तो क्या आएगा, cos 90 माइनस 52। चलो ठीक है, यहाँ कितना आएगा स्टूडेंट, cos 90 माइनस 38। यहाँ तक ठीक है स्टूडेंट। चलो तो माइनस sin 38 और sin 52, ये एज इट इज रख लिया मैंने। देखो ये 90 क्या काम करेगा, इस cos को किसमें बदल देगा, sin में, तो वैल्यू ऑफ आ गई sin। एंगल जो भी दे रखा है वो क्या रहेगा, एज इट इज, तो sin 52। अब ये 90 फिर इस cos को किसमें बदलेगा, sin में, तो ये लो sin, और ये एंगल ऑफ क्या रहेगा, एज इट इज sin 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52। देखो मैंने क्या कहा था, सेम में से सेम गया तो वैल्यू ऑफ कितनी आएगी, 0। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना है मेरा, 0 आया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, इफ tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज ए अटूट एंगल। अटूट का मतलब 90 से छोटा होगा। अटूट का मतलब क्या होता है, 0 से तो बड़ा हो और 90 से छोटा हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें वैल्यू फाइंड कैसे करनी है स्टूडेंट, एक ही करनी है। तो हमें क्या दिया गया है, गिवन क्या है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना दिया, क्या सॉरी फाइंड का मतलब नाम आ रहा, क्या दिया स्टूडेंट, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। अब एक चीज देखना, यहाँ एंगल नहीं दिए, एंगल तो हमसे पूछ रहा है एक ही वैल्यू कितनी होगी। जो भी ये दोनों वैल्यू देगा ट्रिग्नोमेट्री की आपस में होते हैं, परपेंडिकुलर पर चेंज होते हैं। देखो कैसे, अगर मैं tan को चेंज करूंगा तो कोट में होगी, और कोट को चेंज करूंगा तो tan में होगा। हम इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे कर लेता हूँ, यहाँ क्या है tan 2a, तो मैं लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस 2। अब सब कह रहे होंगे सर हमने इससे पहले तो चेंज किए, अगर हमें दे रखा था tan 42 तो हम लिखते थे tan 90 माइनस 48। उसके बाद ये इसको किसमें बदलता था, कोट में बदलता था। चलो आपकी बात ठीक है बेटा। वहां क्या दिए गए थे, नंबर दिए गए थे। क्या दिए गए थे, नंबर। तो मैं 90 में से उस नंबर को आसानी से घटा सकता था कि मैं 90 में से क्या नंबर घटाऊं कि मेरा 42 आ जाए। मैंने सोचा 48 माइनस कर दूंगा, कितना बच जाएगा 48। यहाँ तो नंबर नहीं दिए, वेरिएबल दे दिए, तो वेरिएबल कैसे घटाऊंगा, 9 वेरिएबल घटा देना 90 माइनस 2a। अब एक चीज बताना, ऊपर क्या है tan 2a, तो हमारे पास प्राप्त क्या होना चाहिए, ऊपर tan 2a। अब एक चीज बताओ, ये 90 जो है, ये 90 जो है, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये 90 को तो किसमें चेंज करेगा, tan में। चलो ठीक है सर, tan में। और एंगल क्या रहेगा मेरा, 2a। देखो वही तो प्राप्त हुआ, tan 2a प्राप्त, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है ना। ये दोनों वैल्यू क्या है मेरी, इक्वल है। तो क्या कह सकता हूँ मैं, tan 2a क्या लिख सकता हूँ मैं, कोट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू ऑफ क्या है, कोट a माइनस 18 डिग्री। एक चीज बताओ स्टूडेंट, यहाँ भी कोट है, यहाँ भी कोट, इक्वल का निशान है, ये दोनों कैंसिल, क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल। तो वैल्यू ऑफ कितनी आ गई मेरे पास, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। चलो अब इस 18 को तो इधर ले आऊँ, 2a को मैं इधर ले जाऊँ। जब ये 18 इधर आएगा स्टूडेंट तो किसका है, माइनस का, इधर नाम किसका हो जाएगा, प्लस का। जब ये 2a इधर जाएगा तो किसका है, माइनस का, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से 90 तो पहले से ही था, 18 और आ गया इज इक्वल टू, यहाँ a तो पहले से ही था, 2a और आ गया। चलो तो इन दोनों को ऐड किया तो वैल्यू कितनी आ गई,
108 इजक्वल टू इन दोनों को ऐड किया तो 3a। मुझे वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी है, एक की। a इजक्वल टू कितना हो गया 108/3। हमें इसमें 3 का डिवाइड देना। देखो कंप्लीट जाएगा नहीं जाएगा नहीं पता होना चाहिए। देखो जितने भी नंबर दिए उन सबका सम करो। 8 + 0 8 हो गया, 8 + 1 9, यानी कि ऊपर सम कितना होगा 9, नीचे 9 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइडेबल होगा, यानी 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 3 जा 9, 1 बच गया, 3 6 जा 80। तो वैल्यू ऑफ ए बराबर कितना आया 36। हमसे वैल्यू तो यही पूछी थी, फाइंड कीजिए ए बराबर कितना हो 36 आया। हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कर दी, लेकिन उसने एक कंडीशन और दी थी, क्या दी थी भैया 2a इज ए अक्यूट एंगल। जो एंगल ए आएगा ना, अगर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या बनना चाहिए, अक्यूट एंगल बनना चाहिए। अब एक चीज बताना स्टूडेंट, चलो इधर करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 36, तो a इक्वल टू कितना है मेरा 36। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है 2a की, तो 2a बराबर आ गया 2 × 36। 36 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आएगी 72। तो एक चीज बताओ 2a क्या है मेरा अक्यूट एंगल आया कि नहीं आया, तो 2a क्या है मेरा अक्यूट एंगल है। क्या है अक्यूट एंगल है। हमसे ये कहा गया था कि जो भी वैल्यू आए a की उसको 2a से मल्टीप्लाई करो, वो मल्टीप्लाई करने पर जो a की वैल्यू रखने पर वो क्या होना चाहिए इज एन ए अक्यूट एंगल, यानी क्या आना चाहिए अक्यूट एंगल आना चाहिए। तो मैं 2a की वैल्यू रखते क्या है 72। 72 क्या है 90 से छोटा है 0 से बड़ा है, तो 90 छोटा 0 से बड़ा है यानी कि बीच में है, तो क्या कहलाएगा मेरे अक्यूट एंगल कहलाएगा। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है इफ tan a बराबर cot b, ओके, प्रूव दैट a + b = 90। हमें वैल्यू दी गई है, हमें प्रूव करना है a और b का सम करूं या ऐड करूं तो वैल्यू ऑफ कितनी आनी चाहिए स्टूडेंट 90 आनी चाहिए। चलो चेक करते हैं कैसे। हमें गिवन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर tan a = cot b। चलो मैंने क्या कहा था, क्योंकि यहाँ एंगल नहीं देगा, हमें एंगल नहीं देगा, वेरिएबल देता है। क्या देता है वेरिएबल। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेक करें तो tan किसमें बदलेगा कोट में, और कोट किसमें बदलेगा tan में। इन दोनों में से मैं किसी भी एक को चेंज कर देता हूं, तो मैं tan को चेंज करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा कोट 90 - a = क्या है कोट b। इसको एज इट इज रख दिया। सर ये कैसे हो गया, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, देखो क्या है कोट 90 - a है ना स्टूडेंट, ये 90 इस कोट को किसमें बदलेगा tan में, और एंगल एज इट इज आएगा एंगल ऑफ a। देखो tan a और ये दोनों क्या है इक्वल है, तो मैं ये कोट से क्या हो गया कोट कैंसिल हो गया, तो वैल्यू ऑफ कितनी आ गई 90 - a = b। चलो स्टार्ट ये किसमें इधर माइनस में, इधर ले जाऊंगा तो प्लस में, तो 90 बराबर कितना आ गया मेरा a + b। हमें यही तो प्रूव करना था कि a + b यानी a और b का सम कितना हो 90 हो। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है इफ sec 4a = cos x a - 20 where 4a is any acute angle find the value of a। हमें वैल्यू ऑफ a की फाइंड करनी है और हमें ये बताना है जो a को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो अक्यूट एंगल निकालना चाहिए। क्या आना चाहिए अक्यूट एंगल निकालना चाहिए। हमें गिवन क्या है स्टूडेंट sec 4a = cos x a - 20। sec 4a = cos x a - 20 हमें क्या दिया गया है गिवन दिया गया है। देखो इन दोनों को देखो sec को अगर मैं चेंज करूंगा तो किस में होगा cos x में होगा, cos x को चेंज करूंगा किस में होगा sec में। मैंने चीज कई बार बता दी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा वो चेंज होंगे, आपस में क्या होंगे चेंज होंगे। चलो बात करते हैं, हम चेंज करता हूं मैं sec को, तो sec को चेंज करूंगा क्या लिखूंगा cos x 90 - 4a। ये दोनों इक्वल है बता चुका। देखो 90 से किसमें बदल देगा sec में, वैल्यू ऑफ एंगल क्या आ जाएगी 4a, क्या वैल्यू हो जाएगी sec 4a = cos x a - 20। cos x से cos x कैंसिल हो गया स्टूडेंट, यहां तक ठीक है। वैल्यू ऑफ कितनी आएगी मेरी 90 - 4a = a - 20। इस 20 को इधर लिया और 4a को उधर ले सकते हैं, ये कितना हो गया 90 + 20 = a + 4। यहाँ तक ठीक है। चलो इन दोनों का जैसे ही सम किया तो वैल्यू ऑफ कितनी आ गई 110, कितनी आ गई 110, और इन दोनों का सम किया तो वैल्यू ऑफ कितनी आ गई 5 है। ये 5 किस में है मल्टीप्लाई में,
इधर से क्या होगा, किस में आएगा, डिवाइड में। ए बराबर आ गया 110/5, 5 एकम 5, 5 टू जा 10, फिर 1 बच गया, 5 टू जा 10। तो वैल्यू ऑफ ए कितना आ गया 22। देखो पहली चीज हमसे फाइंड क्या कराया था, ए कराया था, फाइंड हो गया। फिर उसने एक चीज और कही है, अगर मैं एक को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होना चाहिए, अटूट एंगल होना चाहिए। चलो करते हैं। तो 4 × 22 वैल्यू ऑफ कितनी आ गई 80। देखो 0 से बड़ा है, 90 छोटा है, क्या है, अटूट एंगल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ 4 मेरा क्या है, अटूट एंगल। क्या है, अटूट एंगल। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 5 तक हमारे कंप्लीट हो। 6 में क्या है, कोई एबीसी ट्राइंगल दिया गया। हमें क्या दिया गया है, एबीसी क्या है, ट्राइंगल। चलो हमें गिवन है, क्या कह रहा है स्टूडेंट, ए बी और सी क्या दे रखा है मुझे, कोई ट्राइंगल दे रहा है। अब एक चीज बताना, देखो ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम, जो ट्राइंगल के तीनों एंगल होंगे, ट्राइंगल इसके तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 सॉरी कितना होता है, 180 होता है। ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एक चीज बताओ, ट्राइंगल की बात करें तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का ऐड करूंगा, सम करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 180 आएगी। यहाँ तक सही है, ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखो मैं प्रूव करने वाले में क्या दे रखा है, b + c/2, क्या दे रखा है, b + c, क्या दे रखा है, b और c। यानी कि एंगल b और c रखने मेरे को तरफ, कौन कौन से रखने हैं, b और c। एक को यहाँ नहीं रखना है, एक को इधर भेज देता हूँ। तो यहाँ क्या है, प्लस का, इधर जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का। क्या आ गया, b + c = कितना आ गया, 180 - a। हम इधर वाला प्रूव करेंगे, वो वाला खुद निकलाएगा। कितना आ गया मेरे पास, b + c = 180 - a। अब क्या कह रहा है, इधर नीचे क्या होना चाहिए, 2। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें डिवाइड दे दूं, डिवाइड किसका दे दूं, 2 का। इसका डिवाइड दे दूं 2 का, तो वैल्यू अब कितनी आ गई, b + c/2 = 180 - a/2। इधर तो क्या स्टूडेंट, b + c/2 = इसको अलग अलग कर सकता हूँ, 2 को 180 के नीचे 2 गया तो कितना आ गया, 90 - a/2। देखो इधर वाली वैल्यू में क्या प्राप्त होगी, b + c/2 हो गया। फिर क्या कह रहा है, इसके साथ आना क्या चाहिए, साइन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किसका कर दूं, मल्टीप्लाई किसका कर दूं, साइन का। मल्टीप्लाई किसका कर दूं स्टूडेंट, साइन का। तो वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, साइन b + c/2 = साइन 90 - a/2। क्या कर दिया मैंने, देखो पहले क्या था, b + c रखा मैंने, ये तो क्या रखा, b + c बराबर कितना, 180 - a। फिर क्या कह रहा था, /2 करो, मैंने /2 कर दिया। फिर क्या कह रहा था, इधर क्या करो, साइन करो, मैंने साइन, जो जो कहा मैंने वैसे ही किया। और एक चीज बताना स्टूडेंट, ये 90 इस साइन को किस में बदल देगा, कोस में। इधर वाली वैल्यू तो मैं एज इट इज रख लेता हूँ, और ये 90 इस साइन को किस में बदलेगा, कोस में। ये लो कोस में बदल दिया, एंगल क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो क्या आ गया, cos a/2। यही तो हमें प्रूव करना था, साइन b + c/2 बराबर कितना होना चाहिए, cos a/2। हंस प्रूव, यही इसका क्या है आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। हम बात करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। चलो स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक कंप्लीट हो गए, अब कौन सा क्वेश्चन है, 7। ये एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। चलो करते हैं, क्या कह रहा है, sin 67 + cos 75, sin 67 + cos 75 है, हमें कोई वैल्यू गिवन है। इस वैल्यू को जो भी इसके एंगल है 67 और 75, 67 और 75, इन दोनों एंगलों को 0 और 45 के बीच लाना है, यानी 0 और x के बीच लाना है, 45 के बीच लाना है। गिवन क्या है स्टूडेंट, यहाँ से हमें गिवन है sin 67 + cos 75, क्या दे रखा है, sin 67 + cos 75। इन दोनों 67 और 75 को कहाँ से लाना है, 0 से 45 के बीच में लाना है। समझाते हैं कैसे लाएंगे, sin 90 - 23, 67 को लिख सकता हूँ मैं 90 - 23। देखो 90 में से 23 गया स्टूडेंट, तो कितना बच गया, 67 बच गया, प्लस cos 90 - 50,
90 में से 15 घटाऊंगा कितना बचेगा, 75 बचेगा। अब ये 90 फिर अपना कमाल करेगा, क्या करेगा, इस साइन को किसमें बदल देगा, कोस में बदल देगा। चलो तो ये तो हो गया कोस, एंगल क्या रहेगा मेरा एज इट इज, तो कितना आ गया कोस 23 डिग्री प्लस, अब ये 90 फिर अपना कमाल करेगा स्टूडेंट, क्या करेगा, इस कोस को किसमें बदल देगा, साइन में, तो साइन 50, एंगल का एज इट इज आएगा साइन 50। हमसे क्या कहा गया था, जो भी एंगल दे रखे 67 और 75, इन दोनों एंगलों को कहां से कहां मिलाना था, 0 से 45 के बीच में। देखो 23 और 50, ये दोनों एंगल कहाँ है, 0 और 45 के बीच में है, ये अपना आंसर है। तो हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई स्टूडेंट। अब हम कल बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 की।